हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली और अनुसूची कि प्रश्नावली क्या होती है और अनुसूची क्या होती है, इन दोनों में क्या अंतर होता है। मतलब प्रश्नावली, वैसे तो हम जानते हैं कि ये दोनों ही जो हैं प्राइमरी डेटा मतलब प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने के विधियां हैं। प्रश्नावली और अनुसूची के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्राइमरी डेटा को एकत्र करते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं उनको एकत्र करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, उनको एकत्र किस प्रकार किया जाता है। तो प्रश्नावली और अनुसूची जो है वो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की विधियां हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि प्रश्नावली क्या होती है, अनुसूची क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर है या इनकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले प्रश्नावली। सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्नावली होती क्या है और प्रश्नावली को बनाते समय हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब आंकड़े हमको एकत्र करने हैं तो हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम ऐसे प्रश्नों को बनाएं जो हमारे उद्देश्य को पूरा करते हैं। जब भी हम कोई शोध कार्य करते हैं तो किसी उद्देश्य को लेकर करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए हम शोध कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्नावली में हमें क्या करना होगा, ये देखना होगा कि उस तरह के प्रश्न उसमें शामिल किए जाएं जो उस उद्देश्य को पूरा करते हूँ। मतलब हमारे रिसर्च का जो उद्देश्य, हमारे शोध का जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। तो प्रश्नावली का उपयोग संशोधक ऐसे समय करता है जब सभी निर्देशकों से वह संबंध स्थापित नहीं कर पाता है। निदर्शक मतलब जितने भी सैंपल, अंग्रेजी में इसको हम क्या कहेंगे, सैंपल, कि जितने भी सैंपल हैं उन सब से संबंध स्थापित नहीं कर। मान लो हमको एक शोध करना है जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो दूर किसी एरिया से रिलेटेड है, जहां पर हम सबके साथ जिनसे हमें प्रश्न पूछना है उनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं, प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। मतलब तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रश्नावली में हम उस समय उसका उपयोग करते हैं जब सभी जितने भी हमको जिनसे भी क्वेश्चन पूछने हैं उनके साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। मतलब वो बहुत दूर हैं या कोई और परिस्थिति है जिसके कारण से हम उस व्यक्ति से या वहां पर जाकर उससे सवाल नहीं कर सकते हैं, या हमारी कुछ बाध्यताएं हैं जैसे समय नहीं है, पैसे की कमी है, या इसलिए हम उसके साथ संबंध स्थापित मतलब वहां पर नहीं जा पा रहे हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं जाकर, तो हम प्रश्नावली का उपयोग करते हैं। तो पहला तो क्या हुआ कि प्रश्नावली का उपयोग हम कब करते हैं, जब सारे जितने भी हमारे सैंपल्स हैं उनके साथ हम सीधे बात नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सीधा उनके साथ प्रत्यक्ष रूप से उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं, उस समय प्रश्नावली का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक तथ्य सामग्री का अप्रत्यक्ष रूप से संकलन करने के लिए प्रश्नावली पद्धति उपयोग में लाई जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डेटा हमको कौन से लेने, प्राइमरी प्राथमिक आंकड़े हमको एकत्र करने हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या करना है, प्रत्यक्ष रूप का मतलब हुआ कि जब दो व्यक्ति आमने सामने होकर अपनी बातचीत करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है जिससे हमें सवाल पूछना है, यदि वो हमारे सामने नहीं है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो सकता है, हम फोन पे बात कर रहे हैं या कोई डाक के द्वारा उसको भेज दी या किसी और व्यक्ति को भेज दिया वहां पर पूछने के लिए। तो जब तो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली पद्धति का मतलब उस समय उपयोग करते हैं जब प्राथमिक तथ्य सामग्री का अप्रत्यक्ष रूप से संकलन करना है। अब आता है कि प्रश्नावली को बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रश्नावली यदि अच्छी नहीं होगी, है ना, तो जो हमारे पास भरकर जवाब आएंगे वो सही नहीं होंगे, और सही नहीं होंगे तो हमारा शोध जो है उसके निष्कर्ष भी सही साबित नहीं होंगे। इसलिए हमें प्रश्नावली बनाते समय बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, जिसके बाद हम प्रश्नावली को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि पहला तो है कि जहां तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम होनी चाहिए, जिससे सूचक जवाब देने में परेशानी महसूस न कर सके। सूचक मतलब जवाब देने वाला। तो जितने ज्यादा प्रश्न हो गए तो आदमी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा जवाब देते देते, और वो देना पसंद नहीं करेगा, या देने में आने का नहीं करेगा, या उल्टे सीधे जवाब देगा, मतलब सही जवाब नहीं देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रश्नावली बनाते समय सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि प्रश्नों की संख्या कम से कम हो ना, ज्यादा प्रश्न नहीं रखने चाहिए।
फिर दूसरा, प्रश्नों का क्रम उनके महत्व व प्राथमिकता के क्रम में होना चाहिए। मतलब जो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है उसको सबसे पहले, उसके बाद इस तरह प्रायोरिटी के आधार पर, कि मान लो लास्ट में वो जो सूचक है वो जवाब ना दे तो हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके जवाब हमारे पास आ चुके हों। तो प्रश्नावली का, प्रश्नों का क्रम हमको क्या करना है, उनके महत्व और प्राथमिकता के आधार पर करना है। फिर प्रश्नावली में प्रश्नों की संरचना करते समय प्रश्न सरल एवं स्पष्ट बनाए जाने चाहिए। मतलब प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सरल हो, मतलब हर व्यक्ति को समझ में आ जाए, और स्पष्ट हो, मतलब जो हम पूछना चाहते हैं सीधा वही जवाब दें। मतलब प्रश्न जो है दो अर्थों वाले नहीं होने चाहिए। मतलब मान लो किसी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जिसके दो अर्थ निकलते हो, तो हम पूछना कुछ चाहते हैं, जवाब देने वाला कुछ समझता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे जो उद्देश्य है शोध का वो पूरा नहीं होगा। तो प्रश्नावली में प्रश्न जब बनाएं तो वो प्रश्न बिल्कुल सरल होने चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाए, बहुत स्पष्ट होने चाहिए, तो हमें सही जवाब उनके मिलेंगे। अगला है कि प्रश्न जो है अत्यंत संक्षिप्त होने चाहिए, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सके। कोशिश करनी चाहिए मतलब ऐसे प्रश्न हो जो हमको हाँ और ना में ही जवाब पूछा जाए उनका, तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे जवाब ज्यादा आएंगे। फिर है, व्यक्तिगत सूचना से संबंधित प्रश्नों का प्रश्नावली में प्रयोग अनुचित है। मतलब हमको किसी भी व्यक्ति से, जिससे भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उसकी व्यक्तिगत जानकारी हमको नहीं लेनी चाहिए। मतलब व्यक्तिगत प्रश्नों को, उसकी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो प्रश्न है वो हमको नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि उनका जवाब देना व्यक्ति जो सूचक है उसके लिए भी मुश्किल है और वो देना भी नहीं चाहेगा। अगला है, प्रश्नों के जवाब देने के लिए प्रश्नावली में पर्याप्त स्थान रिक्त छोड़ा जाना चाहिए। प्रश्नावली जब हम, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न प्राथमिक तथ्य सामग्री को एकत्रित करने की विधि है, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से विधि है तो इसका मतलब या तो हम उसको डाक से भेजेंगे, या तो हम फोन से पूछेंगे, या हम किसी और तरीके से किसी को भेजेंगे। तो जो प्रश्न है उसके नीचे हमको पर्याप्त मात्रा में स्थान छोड़ना होगा कि व्यक्ति जो जवाब देने वाला है उसमें अपना जवाब लिख सके। जहां तक संभव हो प्रश्न का उत्तर जो है हाँ या ना में ही होना चाहिए, परंतु यदि मान लो हमको प्रश्न का थोड़ा लंबा चाहिए, कुछ उत्तर, कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए पर्याप्त स्थान हमको छोड़ा जाना, प्रश्न के बाद जवाब देने के लिए स्थान छोड़ा जाना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति उसका जवाब दे सके। प्रश्नावली में सूचक के लिए आवश्यकता अनुसार निर्देश दे दिए जाने चाहिए, जैसे प्रश्नावली कब व कहाँ किस पते पर भिजवानी है। यदि हम डाक से प्रश्नावली भेज रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्रश्नावली में क्या करने पड़ेंगे, निर्देश देने होंगे। उस सूचक को ये बताना होगा कि ये प्रश्नावली कब भेजनी है, कहाँ पर भेजनी है, और किस पते पर, मतलब किस तरह से इसको भेजना है। तो इन सब चीजों को हमें प्रश्नावली बनाते समय ध्यान रखना होगा, जिससे कि सही जवाब हमारे पास आए। तो अब ये तो हो गया कि प्रश्नावली होती क्या है। तो पहला हमने देखा कि प्रश्नावली का मतलब ये होता है कि इसकी सहायता से हम प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रश्नों को पूछते हैं उनसे। फिर हमने लिया कि प्रश्नावली यदि अच्छी नहीं होगी तो हमारा शोध का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए प्रश्नावली को बनाते समय में बहुत सी बातों को ध्यान में रखना होगा और सही तरीके से प्रश्नावली को बनाना होगा, तब जाके वो हमारा जो भी उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। अब आता है प्रश्नावली के प्रकार। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रश्नावली को अनेक प्रकारों में विभक्त किया है, जिनमें से कुछ निम्न है। पहली है खुली प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली का मतलब है ऐसी प्रश्नावली जिसमें उत्तरदाता को उत्तर देने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। मतलब खुली प्रश्नावली में जो उत्तरदाता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है उत्तर देने के लिए, वो उसका जवाब आराम से जितना जवाब देना चाहे उतना दे सकता है। चित्रमय प्रश्नावली, ऐसी प्रश्नावली जिसमें प्रश्नों के आगे चित्रों में उत्तर दिए जाते हैं। मतलब चित्रमय प्रश्नावली ऐसे लोगों के लिए होती है जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादा, तो ऐसे प्रश्न, ऐसे लोगों के लिए, या बच्चे हैं, तो ऐसे प्रश्नावली में प्रश्न के आगे चित्र बना दिए जाते हैं जिसमें वो उस पर अपना निशान लगा देता है कि ये वाला सही है या ये गलत है। मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली जो है वो ऐसी होती है जो जटिल समस्याओं से संबंधित तथ्य एकत्र करने के लिए जब एक से अधिक प्रश्नावली के प्रकारों को एकत्रित करके एक मिश्रित प्रश्नावली बनाई जाती है। मतलब इसमें एक बहुत जटिल समस्या है जिसमें एक ही तरह के प्रश्न न होकर कई तरह के प्रश्नों को हम शामिल करके उसको बनाते हैं। फिर आती है संरचित प्रश्नावली। इस प्रश्नावली की संरचना संशोधन करने से पहले की जाती है ना। जो शोध हमको करना है उससे पहले इसकी संरचना या इसको बनाया जाता है।
असंरचित प्रश्नावली, इस प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों को संशोधन से पहले निश्चित नहीं किया जाता, केवल अध्ययन का विषय के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। संरचित प्रश्नावली तो क्या करते हैं, जो शोध करना है उससे पहले हम प्रश्नावली की रचना कर लेते हैं, लेकिन असंरचित प्रश्नावली में हम क्या करते हैं, केवल ये निश्चित करते हैं कि हमारे अध्ययन का विषय या शोध का विषय क्या है और उसके संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि ये हमारा शोध का विषय है और इससे संबंधित हम प्रश्नावली को बनाएंगे। फिर मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, उत्तरदाता की अभिरुचि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, मतलब उत्तर देने वाला जो व्यक्ति है उसकी रुचि किससे संबंधित है, उसकी रुचि किस चीज में है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, मत और मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली को लेते हैं। अब आती है अनुसूची। अनुसूची क्या होती है, अनुसूची शोधक द्वारा आवश्यक तथ्य सामग्री के संकलन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रमुख तकनीक है। अनुसूची भी प्रश्नों की एक लिखित सूची होती है। अध्ययन विषय को केंद्र में रखकर अनुसूची का निर्माण किया जाता है। जिस तरह से हम प्रश्नावली को भी प्रश्नों की एक सूची होती है जिसमें अध्ययन के विषय को ध्यान में रखकर हम प्रश्नों को बनाते हैं, उसी तरह अनुसूची भी जो होती है वो एक प्रश्नों की लिखित सूची होती है और प्राथमिक तथ्यों को एकत्र करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसमें भी जो अध्ययन का या शोध का विषय होता है उसको ध्यान में रखकर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। अब अनुसूची के उद्देश्य क्या है, प्रामाणिक अध्ययन। पहला है, अनुसूची में हम ऐसे प्रश्न रखते हैं जिनके उत्तर संशोधन में सार्थक और उपयोगी होते हैं। मतलब अनुसूची का मतलब क्या है कि जैसे प्रश्नावली में अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रश्न पूछकर प्राथमिक तथ्य सामग्री को एकत्र करते हैं, लेकिन अनुसूची में हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो जवाब देने वाला है या सूचक है उससे उन प्रश्नों के जवाब प्राप्त करते हैं। तो अनुसूची में मतलब क्या करते हैं, इसका ऐसे जो विषय हैं जिनके उत्तर हमारे शोध के लिए सार्थक या उपयोगी हैं उन प्रश्नों को हम रखते हैं। मतलब हमारे शोध कार्य के लिए जो प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत उपयोगी साबित होते हैं उनको हम अनुसूची में रखते हैं। अनुपयुक्त संकलन से बचाव। अनुसूची में उपयुक्त प्रश्नों का एक क्रम होता है। अनुसूचित लिखित होने की वजह से किसी भी प्रश्न के विस्मरण का प्रश्न नहीं होता, सामग्री संकलन सफलता से लिया जाता है। मतलब इसमें क्या होगा, अनुसूची में हम जैसे प्रश्नों का एक निश्चित क्रम होता है उसके आधार पर हम जवाब पूछते जाते हैं उससे, और लिखित होती है इसलिए हम कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भूल भी नहीं पाते हैं। मतलब सारे प्रश्न को जवाब हमें आसानी से मिल जाते हैं। संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन में उपयोगी है। इस विधि का उपयोग संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन के लिए सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है, ये प्राथमिक तथ्यों को एकत्र करने की मतलब सबसे उपयुक्त विधि है जिसकी सहायता से मतलब आसानी से हम जवाब देने वाले से आराम से सवाल पूछ सकते हैं। अब हम लेते हैं अनुसूची के प्रकार। जिस प्रकार हमने ली प्रश्नावली के प्रकार, जैसे खुली प्रश्नावली है, संरचित प्रश्नावली है, मिश्रित प्रश्नावली है, उसी तरह अनुसूची जो होती है उसके भी अनेक प्रकार होते हैं। कई प्रकार की अनुसूची हम बनाते हैं। अध्ययन के स्वरूपानुसार अनुसूची बनानी आवश्यक होती है। अनुसूची अनेक प्रकार की होती है। पहला है साक्षात्कार अनुसूची। इस अनुसूची में संशोधक उत्तरदाता के सामने बैठकर क्रम से प्रश्न पूछता है। ऐसा करते समय वो उत्तरदाता के जवाब के साथ साथ उसके मनोभाव पढ़ने का भी प्रयास करता है। साक्षात्कार अनुसूची का मतलब क्या है कि इसमें जो शोध करने वाला है उसको क्या कहते हैं, संशोधक। शोध करने वाला जो जवाब देने वाला है, सूचक है, उसके सामने बैठकर प्रश्न पूछता है और उस समय जवाब देते समय उस सूचक के चेहरे पर जो हाव भाव आते हैं उन मनोभावों को पढ़ने का भी प्रयास वो करता है। तो इसको तो कहते हैं साक्षात्कार अनुसूची, कि जिसमें उसके सामने बैठकर जो भी शोधक है या संशोधक है उत्तरदाता के सामने बैठकर प्रश्न क्रम से पूछता रहता है। अवलोकन अनुसूची, इसमें क्या होता है, संशोधक विषय वस्तु का अवलोकन करते समय यह अनुसूची अपने पास रखता है और अनुसूची में प्रश्नों के सामने अवलोकन में उपलब्ध उत्तरों को लिखता जाता है। मतलब इसमें अवलोकन कोई ऑब्जर्वेशन करता रहता है, जो शोधक है या रिसर्चर है या शोध करने वाला जो है वो जिस भी विषय के बारे में उसे शोध करना है उसका ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है और अपने पास वो प्रश्न रखता है कि जैसे जैसे उसको उत्तर मिलते जाते हैं उसके सामने वो लिखता जाता है। अब है मूल्यांकन अनुसूची।
मूल्यांकन अनुसूची का मतलब है नमूने की विषय वस्तु से संबंधित मत, इच्छा, अनिच्छा, प्रवृत्ति आदि के संदर्भ में जानकारी इकट्ठी करने के लिए मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। प्रलेखीय अनुसूची, संशोधक इस अनुसूची का प्रयोग उस समय करता है जब उसे दस्तावेज, कागजात, सांख्यिकी आदि से संबंधित क्रमबद्ध रूप में तथ्य सामग्री का संकलन करना हो और इस अनुसूची का संशोधन में महत्व धीरे धीरे, मतलब प्रलेखीय अनुसूची जो है इसका महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस प्रकार से ये हमारी हो गई कि इस तरह से कई प्रकार की अनुसूची जो है शोधक बनाता है अपने शोध के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब हम लेते हैं प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर, कि फिर अंतर क्या है इन दोनों में। दोनों ही लिखित जो है वो है, क्या कहते हैं, दोनों में ही प्रश्नों की लिखित सूची है। फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों ही प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की विधियां हैं, दोनों ही लिखित प्रश्नों की सूची है। फिर इनमें अंतर क्या है। प्रश्नावली व अनुसूची का सामान्यतः एक ही अर्थ, साधारण भाषा में यदि हम कहें तो वो एक ही चीज है, प्रश्नावली और अनुसूची, क्योंकि दोनों में प्रश्नों का एक समान प्रपत्र होता है जिसे सूचकों के भरने के लिए तैयार किया जाता है। इन प्रश्नों का स्वरूप व प्रकार एक समान जांच के उद्देश्य से निर्धारित होता है, परंतु व्यवहार में क्या होता है, इनमें काफी अंतर पाए जाते हैं। पहला तो है प्रश्नावली प्रश्नों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वयं भरकर प्रगणक, मतलब शोध करने के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वहां पर उसके पास भेजता है। इसके विपरीत अनुसूची एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें प्रगणक प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत संपर्क करके प्रश्नों के जवाब प्राप्त करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण अंतर तो यही है कि प्रश्नावली जो है वो प्रश्नों की ऐसी सूची है जिसमें प्रश्नों के उत्तर जो सूचक है, मतलब जवाब देने वाला है या उत्तरदाता है, वो उसमें भरकर और उसको भेज देता है। परंतु अनुसूची में क्या होगा, जो शोधक है वो उस व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क करेगा और उसके प्रश्नों के जवाब, उससे जवाब पूछकर उससे लिखेगा खुद। प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त सूचनाएं मौलिक व विश्वसनीय होती हैं क्योंकि सूचनाएं स्वयं सूचकों द्वारा अपनी सावधानी अनुसार भरी जाती हैं, उन पर कोई दबाव नहीं होता है। प्रश्नावली में क्या होता है, जब प्रश्नों की सूची भेज दी जाती है तो सूचक क्या करता है, जब उसके पास समय है उस समय वो उनको भर लेता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता है जल्दी से, क्योंकि सामने यदि कोई बैठा है और उस हमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम पर कोई दबाव बन जाता है कि भाई हाँ इसका जवाब किस तरह से देना है। लेकिन यदि हमारे सामने कोई है ही नहीं और हमें फ्री स्वतंत्र है हम अपना जवाब देने के लिए, तो व्यक्ति जो है वो आसानी से, मतलब मौलिक और विश्वसनीय सूचनाएं उसमें भर कर देगा। अनुसूची में क्या होता है कि जो शोध करने वाला है, जिसको प्रगणक या संशोधक कहते हैं, वो सामने बैठा है और उत्तरदाता से अपने जवाब पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रगणक जिस तरह से सवाल पूछेगा, सूचक जो है उसके प्रभाव में आकर उसी तरह जवाब दे पाएगा। तो इससे सूचना में संदेह भी हो सकता है। उसके बाद इनमें अंतर होता है कि प्रश्नावली का प्रयोग हम विस्तृत क्षेत्र से सूचना एकत्र करने में कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्नावली को क्या करना है, हमको डाक से भेजना है, तो इसलिए हमको जाना नहीं है कहीं भी, डाक द्वारा भेजना है, तो हम विस्तृत एरिया को, बड़े सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन जब अनुसूची का उपयोग करते हैं तो वो केवल सीमित क्षेत्र में ही संभव है। क्यों? क्योंकि अनुसूची में व्यक्ति प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा जवाबकर्ता से या उत्तरदाता से संपर्क करता है, तो इसलिए उसका सीमित क्षेत्र में, क्योंकि उसमें पैसा भी खर्च होगा, समय भी खर्च होगा, श्रम भी लगेगा, तो ऐसी स्थिति में अनुसूची का प्रयोग केवल सीमित क्षेत्र में संभव है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र में किया जा सकता है। प्रश्नावली में शोधकर्ता को सूचनाएं प्राप्त करने में समय व श्रम की बचत होती है, परंतु अनुसूची में सूचना प्राप्त करने के लिए अधिक समय व श्रम की आवश्यकता होती है। चूंकि प्रश्नावली को हमने डाक द्वारा भेज दिया, इसलिए ना हमको ज्यादा समय की आवश्यकता है, ना परिश्रम करना पड़ रहा है। परंतु अनुसूची में क्योंकि व्यक्ति को, शोध करने वाले को हर व्यक्ति से संपर्क स्थापित करना है, इसलिए उसमें ज्यादा समय भी लगता है, श्रम भी लगता है, धन भी खर्च होता है। प्रश्नावली में यदि सावधानी पूर्वक तैयार नहीं की गई और इसमें अस्पष्ट या दो अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है तो प्राप्त सूचनाओं के गलत होने की संभावना रहती है। मतलब जैसे हमने प्रश्नावली बनाते समय बताया था कि प्रश्नावली को बनाते समय प्रश्न जो होते हैं वो सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। दो अर्थों वाले प्रश्नों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। मान लो गलती से किसी तरह से प्रश्न अस्पष्ट है, उसके दो अर्थ निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में सूचना देने वाला जो है वो क्या समझता है उस प्रश्न का मतलब, तो इससे हमारी सूचना जो है गलत होने की संभावना रहती है। परंतु अनुसूची में क्या होता है, संशोधक या प्रगणक जो है वो व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा
द्वारा उसमें सूचना एकत्र करता है, तो वो उसकी, यदि उसे कुछ क्वेश्चन अस्पष्ट है, कोई प्रश्न अस्पष्ट है, तो उसका स्पष्ट कर सकता है उस समय जवाब लेते समय। प्रश्नावली में प्राप्त सूचनाएं अपर्याप्त व अपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि अधिकतर ये देखा गया है सूचक या तो प्रश्नावली भेजते ही नहीं है, या फिर उनमें प्राप्त सूचनाएं अपूर्ण व अवास्तविक होती हैं, जिससे शोध के निष्कर्ष अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रश्नावली में क्या होगा, जो सूचनाएं होंगी वो अपर्याप्त तो अपूर्ण, क्योंकि यदि हमने डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी तो कोई व्यक्ति हो सकता है भरे, कोई नहीं भरे, कुछ प्रश्नों के जवाब भर दे, कुछ के नहीं भरे, कोई भेजे, कोई नहीं भेजे, तो मतलब जो भी सूचनाएं होंगी वो अपूर्ण होंगी और अपर्याप्त होंगी। लेकिन जो अनुसूची होगी वो उसमें जो प्रगणक है या पूछने वाला है वो स्वयं भरता है, जिससे उसकी सूचनाएं पर्याप्त भी होंगी और स्पष्ट भी होंगी। इस तरह से ये हमारा टॉपिक हुआ अनुसूची और प्रश्नावली। ये प्रश्नावली का अर्थ क्या है, अनुसूची का अर्थ क्या है, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है, प्रश्नावली को बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुसूची कितने प्रकार की होती है, और इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो इस तरह से ये हमने लिया अनुसूची और प्रश्नावली का टॉपिक। थैंक